तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेमिंग इन डेटा लिंक लेयर। यानी डेटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग क्या होता है, कौन कौन से इसमें टर्म यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पॉइंट कह रहा है कि द डेटा लिंक लेयर नीड्स टू pack data packet and delivered from the network layer into separated, manageable and family so that each frame is distinguishable from another। यानी ये ज़रूरी होता है कि डेटा लिंक लेयर को पैकेट के रूप में डिलीवर करने के लिए एक नेटवर्क से अनदर नेटवर्क के बीच में हमें क्या होती है, फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए बेसिकली एक फिगर आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे पैकेट दिया हुआ है, हेडर और पेलोड फील्ड और ट्रैक्स दिए हुए हैं। हेडर, पेलोड, साथ ही साथ आपका जो टैग्स हैं वो दिए हुए हैं, और यहाँ पे मैसेज टू बी डबल दिया हुआ है आपका डिबग, और कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखी गई हैं। तो फिगर को आप अच्छी तरीके से बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो फिगर का रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी होता है। इसी के बाद पॉइंट के बाद जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि सिंस द फिजिकल लेयर usually accept and transmit a stream of bits without any regard to the meaning or structure, and it is up to DDL to create recognized frame boundaries। यानी फिजिकल लेयर जो होता है इसमें वो एक्सेप्ट करता है और ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ बिट्स को, जो कि बिना रिगार्ड ऑफ मीनिंग, यानी बिना किसी मीनिंग के, बिना किसी स्ट्रक्चर के अप और DDL के माध्यम से क्रिएट करता है, रिकॉग्नाइज करता है फ्रेम बाउंड्रीज को। इसी में अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय अटैचिंग द स्पेशल बिट पैटर्न टू बी बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द फ्रेम। यानी ये किसके वजह से हो पाता है, हो सकता है जो आपका अटैचिंग स्पेशल बिट पैटर्न होता है, जो कि बिगनिंग और एंडिंग में होता है, उसके वजह से। अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ़ दीज बिट पैटर्न्स कैन बी accidentally occurs in data, a special care must be taken to make sure these patterns are not incorrectly interpreted as frame delimitations। okay? अगला पॉइंट कह रहा है कि द फॉलोइंग आर द 4 फार्मिंग मेथड दैट आर वाइडली यूज। यानी 4 जो फार्मिंग मेथड्स होते हैं जो कि वाइडली यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपका चैप्टर जो काउंट होता है, कैरेक्टर काउंट आता है। सेकंड आपका आता है स्टार्टिंग एंड द एंडिंग कैरेक्टर विदाउट कैरेक्टर स्टफिंग। थर्ड आपका आता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग विथ बिट्स स्टफिंग। और फोर्थ आपका आता है फिजिकल लेयर कोडिंग वायोलेशंस। ओके, तो बारी बारी से हम लोग इसको देख लेते हैं। चैप्टर जो आपके काउंट होते हैं चैप्टर काउंट में, तो चैप्टर काउंट में आपका पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि दिस मेथड यूजेज अ फील्ड इन द हेडर टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द फ्रेम। यानी ये जो मेथड होता है इसका हम यूज़ करते हैं फील्ड के अंदर हेडर को स्पेसिफाई करने के लिए, जो कि नंबर ऑफ चैप्टर्स को फ्रेम के अंदर रिप्रेजेंटेट करता है। इसी में अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन द DDL एट द डेस्टिनेशन सीज द चैप्टर काउंट, इट नोज हाउ मैनी कैरेक्टर फॉलो एंड हेंस वेयर द एंड ऑफ द फ्रेम। यानी इससे हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे आपका कैरेक्टर फॉलो होगा और किस तरीके से वो कैरेक्टर का जो फ्रेम है वो एंड होगा, जिससे कि एक डायग्राम की मदद से आपको चीज़ें दिख रही होंगी। क्लियर? आप देख सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें। इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, तो डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट कह रहा है कि इफ़ द कैरेक्टर काउंट इज ग्रेबल्ड बाई अ ट्रांसमिशन एरर, the destination will lose synchronization and will be unable to locate the start of the next frame, so this method is rarely used। तो ये मेथड क्या होते हैं, रेयरली यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम 1, 2 और 3 दिया हुआ है। तो फ्रेम 1 यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रेम 2 यहाँ पे एरर कंडीशन आपको रिप्रेजेंटेट कर रहा है कि एरर किस कंडीशन में यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आपका आता है कैरेक्टर स्टफिंग। तो कैरेक्टर स्टफिंग में आप देख सकते हैं कि इन दिस मेथड ईच फ्रेम स्टार्ट विद द ASII। यानी इसमें जो प्रत्येक मेथड जो होता है वो ASII से क्या होता है, स्टार्ट होते हैं। कैरेक्टर सीक्वेंस ऑफ DLE STS एंड एंड्स विद द सीक्वेंस ऑफ DLE। यहाँ पे आप देख सकते हैं DLE का मतलब डेटा लिंक स्कैप्स होते हैं, STX का मतलब होता है स्टार्ट टू टेक्स्ट, और TX का मतलब होता है एंड ऑफ टेक्स्ट। एंड दिस मेथड्स ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द चैप्टर कैरेक्टर काउंट मेथड। यहाँ पे आपका दिया हुआ है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ सकते हैं। अब इसी में पॉइंट कह रहा है कि इफ़ द डेस्टिनेशन एवर लॉस सिंक्रोनाइजेशन, इट ओनली हैज़ लुक ऑफ डेल
STX, del X एंड ETX कैरेक्टर। ओके, और कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, आप इन पॉइंट्स को लिख लीजिए ताकि नोट्स आपका क्लियर रहेगा, तो चीज़ें आप अपने आप भी पढ़ के समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो और चीज़ों को अच्छी तरीके से हम लोग काफ़ी जल्दी ख़त्म कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले पहले नोट्स सब तक पहुँच पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो नोट्स को एक्सेस नहीं कर पाते। तो उनके लिए है क्या, वीडियो सीरीज़ के माध्यम से ये चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेके वो नोट्स को बना सकते हैं। अगला आपका बिट स्टफिंग है, तो बिट स्टफिंग में भी आपको 3-4 पॉइंट मिल जाएंगे जो कि आपके कंटेंट के लिए काफ़ी हैं और आप इनको लिख सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में अगर आता है तो आप इन चीज़ों को लिख के बेहतर नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगला आपका फिजिकल लेयर कोडिंग वायोलेशंस हैं, जिसमें 3-4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डेटा लिंक लेयर फ्लो कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा कंसेप्ट आपको। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।